हेलो एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। ये आपने अपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा और 11th-12th में आपने ये बहुत बार पढ़ा ही होगा, राइट। 11th-12th माने अपने +1 +2 में आपने पढ़ा होगा ये। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें मैंने पूरी थ्योरी लिख दी है, अपनी नोटबुक्स में इसको लिख लेना साथ साथ। अब जहाँ जहाँ अपनी उंगली लेके जा रहा हूँ वहाँ ध्यान देना सबसे पहले, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सपोजली मैंने कोई एक आर्बिट्रेरी मास लिया जिसका क्रॉस सेक्शन है, राइट। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स। इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स। मल्टीपल मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैव देयर और इंडिविजुअल मास। मैंने क्या कहा है कि ये बॉडी है एक, मैंने क्या कहा है एक ये बॉडी है, राइट। अब ये बॉडी का ऑब्वियसली एक मास होगा और वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। एंड दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट मास, सपोजली मैंने एक पार्टिकल यहाँ लिया, सपोजली उसका मास है m1 और उसका वेट है w1। सो वेट इज m1 इंटू g, राइट। हमें पता है वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सो ये हर पार्टिकल का ऐसे ही मेरे पास एक वेट है एंड ये सारी जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से पैरेलल नीचे की तरफ एक्ट करेंगे, राइट। और वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। अब इन फोर्सेस का, इन मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दैट वुड पास थ्रू अ पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द center of the resultant of the parallel forces of the various particles over this body, right। जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ऐसा पॉइंट है जिससे रिजल्टेंट पास हो रहा है सारी पैरेलल फोर्सेस का, राइट। और कहा गया है कि वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी पासिस थ्रू दैट पॉइंट, माने समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट। अब लास्ट स्टेटमेंट इसके अंदर ये चीज कहती है दैट फॉर ऑल द पोजीशंस ऑफ द बॉडी, माने इसको मैं किसी भी पोजीशन में ओरिएंट कर दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिलेगा नहीं, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं रहेगा, राइट। मतलब इस एक्सिस के ऊपर इसको मैं किसी भी उस पर घुमा दूं, लेट्स से दिस इज योर XY प्लेन, इसको मैं कहीं पे भी ऐसे घुमा दूं, राइट, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं रहेगा। अनलेस मैं इसमें थर्ड एक्सिस ले आऊं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा। पर अभी हम 2D स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, राइट। 2D प्लेनर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो ये प्लेन है एक, और इस प्लेन में अगर मैं इसको XY एक्सिस पे किसी भी पोजीशन पे रख दूं, राइट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं रहेगा, राइट। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क नहीं होता। जिस तरीके से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे वैसे ही आप सेंट्रॉइड भी निकालते हैं, बट सेंट्रॉइड को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ एरिया। हम सेंट्रॉइड को बोलते हैं सेंटर ऑफ एरिया। दैट मीन्स जो हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स यहां पे लिए थे उनका किसी का भी मास नहीं है, राइट। वो एक एलिमेंट्री एरिया है इंस्टेड, राइट। तो हमने मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए और उस पर कोई मास से हमें कंसर्न्ड नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न विद द मास। ये एक तरीके से सेंटर ऑफ एरिया है और ये प्लेन एरिया के लिए हम लोग इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ एरिया। ऑल्सो द सेंट्रॉइड इज नोन एज द ज्योमेट्रिक सेंटर। एक तरीके से ये ज्योमेट्रिक सेंटर भी होता है एंड ज्योमेट्रिक सेंटर इज नथिंग बट द अरिथमेटिक मीन पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। सपोजली ये सर्कल है तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहां लाई कर रहा है? एट दिस सेंटर। माने यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसके आजू बाजू। अब इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है, राइट, उसकी वजह से आपको एक पोजीशन मिलेगी सेंटर के अंदर। ये सही, दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और द सेंट्रॉइड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। अब CG और सेंट्रॉइड दोनों सेम चीज होती हैं। CG और सेंट्रॉइड दोनों सेम चीज होती हैं, राइट। बट उसमें क्या है, सेंट्रॉइड में हम लोग मास से कंसर्न नहीं होते, बट उन दोनों को निकालने का, माने सेंट्रॉइड और CG को निकालने का जो हमारा तरीका होता है वो सेम होता है,
द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंट्रॉइड एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम. दैट इज वाई आपको हर बुक के अंदर कहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जगह सेंट्रॉइड लिखा दिखाई देगा या फिर सेंट्रॉइड की जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाई देगा. राइट, तो इंडिविजुअल डेफिनेशंस ये है, मतलब सेम ही है दोनों का. राइट, वेयर एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड. राइट, यहां पे क्या मैं मान सकता हूं कि यहां पे सारा का सारा एरिया सारा का सारा यहां पे मास कॉन्सेंट्रेटेड है. राइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर. और यहां पे ये मान सकते हैं अगर यहां पे वेट नहीं है तो अगर मैं बोलूं मेरे को ऐसा पॉइंट चुनना है कि जहां पे ये सारा इसका एरिया कॉन्सेंट्रेट हो जाए, वो यही पॉइंट होगा, तो वो सेंट्रॉइड के लिए हो गया. तो निकालने का मतलब दोनों सेम ही है. राइट, निकालने का सेंट्रॉइड इज द ज्योमेट्रिक सेंटर इफ आई एम कंसिडरिंग द एरिया. राइट, और जब ये इसको भी मैं एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल सकता हूं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड दोनों कोइंसाइड करेंगे. राइट, एवरी टाइम. तो ये आपका मतलब हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड का. राइट, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. अब हम आगे जाके वेरियस क्रॉस सेक्शंस के लिए देखेंगे कि हम सेंट्रॉइड को कैसे निकालेंगे. नाउ अब देखो सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन एरियाज हम लोग कैसे निकालेंगे. सेंट्रॉइड जो इस प्लेन एरिया का है, मैंने क्या किया है, एक गिवन मैंने कोई ज्योमेट्रिक प्लेन ले लिया. राइट, ज्योमेट्रिक एरिया ले लिया और आर्बिट्रेरी शेप ली है मैंने उस एरिया की. उसका जो टोटल एरिया है वो है ए. राइट, अब इस टोटल एरिया को मैं कैसे लिख सकता हूं, आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी ए. अब मैंने क्या करा है कि डी ए इज एन एलिमेंट्री एरिया ओवर दिस प्लेनर एरिया. आर्बिट्रेरी प्लेनर एरिया के ऊपर डी ए जो है एक एलिमेंट्री एरिया है, माने एक बहुत छोटा सा एरिया मैंने इसके ऊपर ले लिया है. राइट, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे टोटल एरिया मिल जाता है. राइट, यही तो डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन की. अगर मैंने इस पूरे एरिया को छोटे छोटे एरियाज में मैंने डिवाइड कर दिया और उसको एड अप कर रहा हूं तो मेरा क्या मिल रहा है, टोटल एरिया ही तो मिलेगा. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम. आप एक तरीके से सम्मेशन ही कर रहे हो. राइट, इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है. बट सम्मेशन ऑफ एलिमेंट्री एरियाज, जो बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं, उनका आप क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो. राइट, तो अगर आप डी ए का इंटीग्रल लेते हो, राइट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. तो ये एरिया आपका इस तरीके से आपको गिवन होता है. नाउ अब एक और टर्म होता है दैट इज नोन एज फर्स्ट मोमेंट. एक टर्म और होता है दैट इज फर्स्ट मोमेंट. फर्स्ट मोमेंट माने कि जैसे एक फोर्स है और अगर मेरे को इस पॉइंट पे इस फोर्स का, अगर इस पॉइंट के ऊपर लेट्स से ये पॉइंट ए है, इस फोर्स का मेरे को मोमेंट निकालना है, तो मैं क्या कर रहा था, एफ इंटू डी. सो एम ए इज इक्वल टू एफ इंटू डी. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट. वैसे ही अगर मैंने इस फोर्स की जगह एक एरिया ले लिया, राइट, एक एरिया ले लिया, तो यहां पे पॉइंट ए के अबाउट एरिया मोमेंट मैं ऐसे कह सकता हूं, एरिया मोमेंट मैं निकाल सकता हूं ए इंटू डी. दिस इज योर एरिया मोमेंट. राइट, एरिया इस, अब ये जो डिस्टेंस डी लूंगा मैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लूंगा इस एरिया ए के. राइट, दिस इज योर डी. अगर यहां इसका एरिया ए ले लेते हैं, स्मॉल ए ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, तो स्मॉल ए, तो एरिया मोमेंट ये हो गया. अगर मैं इसका सेकेंड मोमेंट निकालता हूं, सेकेंड एरिया मोमेंट निकालता हूं, सेकेंड मोमेंट एरिया निकालता हूं, इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है ये. दैट इज इक्वल टू ए इंटू डी स्क्वायर. माने इस छोटे से एरिया का दो बार मैंने मोमेंट लिया इस पॉइंट के अबाउट. राइट, दो बार मैंने मोमेंट लिया. जब मैंने एक बार मोमेंट लिया उसको बोला मैंने फर्स्ट मोमेंट. जब मैंने दो बार मोमेंट लिया उसको बोला मैंने सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया. ये कुछ नहीं है, ये दोनों एक तरीके से एरिया की प्रॉपर्टी होती हैं. एरिया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये दोनों वो चीजें बताती हैं. राइट, बट इन अ डिफरेंट वे. वो आपको डिफरेंट वे आगे आगे जाके आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये दोनों का इंडिविजुअल क्या सिग्निफिकेंस है. पहला फर्स्ट मोमेंट का सिग्निफिकेंस तो आपको यहीं दिखेगा. राइट,
फर्स्ट मोमेंट माने कि मैंने उसका जो मोमेंट लिया है उसको डिस्टेंस से एक ही बार मल्टीप्लाई किया है। दैट मीन्स अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालना है, दैट इज अगर मैंने ये dA लिया और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है, y है, राइट। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका dA का, y। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं। सो अबाउट x एक्सिस लेट्स से फर्स्ट मोमेंट, दिस q इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट मोमेंट, राइट। तो फर्स्ट मोमेंट जो है वो क्या है आपका y डॉट डी ए, राइट। y डॉट डी ए सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से एरिया का। बट अगर जब मैं पूरे एरिया का लूंगा तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया, पूरे एरिया का मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट मोमेंट आ गया, राइट। पूरे एरिया का मेरे पास फर्स्ट मोमेंट आ गया अबाउट y एक्सिस। माने छोटे छोटे एरियाज हैं यहाँ पे, जैसे छोटे छोटे एरियाज हैं और हर एक का जो फर्स्ट मोमेंट है उसका मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। उसके बाद मेरे को मिल जाती है QX वैल्यू, राइट। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, y एक्सिस के अबाउट मैंने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, राइट। y एक्सिस के अबाउट क्या डिस्टेंस है, x, इस छोटे से एरिया का। तो x डॉट dA हो गया इस छोटे से एरिया का। और वैसे ही अगर जब मेरे को सारे मल्टीपल एरियाज का करना है तो उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को सम मिल गया, राइट। तो ये मेरे पास आगे क्या, अबाउट y एक्सिस मेरे पास आ गया फर्स्ट मोमेंट, अबाउट y एक्सिस मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट मोमेंट आ गया। अब अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, निकालना है अबाउट x एक्सिस मेरे को g की वैल्यू निकालनी है। g कहां पे है, इट इज एट डिस्टेंस ऑफ y। मैं सिंपल क्या करूंगा, y डॉट डी ए डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। दिस विल गिव मी योर द वैल्यू ऑफ व्हाट, y बार। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके अगर कहूं तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ही तो है, ये एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीन ही तो है आपका। अगर मैं कहूं हर एक का, जैसे मैंने मल्टीपल एरिया लिया, ये छोटे छोटे एरियाज करे, एक का डिस्टेंस y1 है, एक का डिस्टेंस y2 है, एक का डिस्टेंस y3 है, राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3 प्लस आगे आगे बढ़ जाओ, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, आगे आगे बढ़ते रहो, राइट। तो आपकी क्या वैल्यू आ गई, y बार ही तो आ गया, राइट। तो एक तरीके से इंटीग्रेशन क्या है, सम ही तो है वो सबका। और मैंने आपको सेंट्रॉइड की डेफिनेशन में क्या बोला था, दिस इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक मीन, और ये ज्योमेट्रिक मीन ही तो है, नॉट ज्योमेट्रिक मीन, इट्स एन अरिथमेटिक मीन, सॉरी। ज्योमेट्रिक एरिया का अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन तो कुछ और होता है, अरिथमेटिक मीन है ये, राइट। अरिथमेटिक मीन है। मोर प्रिसाइसली ये क्या है, वेटेड अरिथमेटिक मीन है। आपने पढ़ा होगा ये मैथ्स में यार, वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, आपने वेट्स दे दिए डिस्टेंसेस को, a1 a2 a3 a4, और ऐसे आपने कर लिया, एरिया यहां पे वेट की तरह आ रहा है, एक इंपॉर्टेंस दे रहा है डिस्टेंस को, तो उसके हिसाब से आपने क्या निकाल लिया, y बार निकाल लिया। वैसे ही आपने डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड x बार, y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस x बार आपने निकाल लिया एज x डॉट डी ए डिवाइड बाई ए। तो आप इसको भी लिख सकते हो, x बार इज इक्वल टू x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3, आगे आगे बढ़ते रहो, अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस आगे आगे बढ़ लो। तो एक तरीके से क्या है, अरिथमेटिक मीन तो है। तो फर्स्ट मोमेंट जो होता है उसका सिग्निफिकेंस आपको दिखाई दे रहा है क्या है, राइट। फर्स्ट मोमेंट आपको हेल्प कर रहा है क्या निकालने में, सेंट्रॉइड को निकालने में, राइट। तो यहाँ पे रहा आपका फर्स्ट मोमेंट की वजह से आपने क्या निकाला, सेंट्रॉइड ऑफ एनी आर्बिट्रेरी एरिया। अब हम बहुत सारे मल्टीपल ज्योमेट्रिक एरियाज को लेंगे, जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, राइट, सर्कुलर। अब उन सब का हम लोग क्या निकालते हैं,
सेंट्रॉइड निकालने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला, राइट। तो अब आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलिए अब बेसिक फिगर देखते हैं ये दो, राइट। इनके बेसिस पे आप अपने आप निकाल के देखना। दूसरे और एक और देखेंगे हम लोग, एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर डायग्राम का देखेंगे। इस सेमी सर्कुलर प्लेनर एरिया का हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले हम रेक्टेंगल और ट्राइंगल का देखते हैं, राइट। अब ये देखो क्या है कि भैया मैंने क्या किया है, इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे फॉर्मूला पता है, दैट इज y डॉट डी ए अपॉन डी ए, राइट। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड ऑन y एक्सिस। अगर मेरे को y एक्सिस के अलॉन्ग सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालना है, माने x एक्सिस से अगर निकालना है, क्या है ये रेक्टेंगल का, मैं हमेशा जब भी सेंट्रॉइड निकालूंगा तो मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ कि जो इसका x एक्सिस है, जैसे मेरे को x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो मैंने इसका x एक्सिस इसके एज से पास किया है, राइट। इसका जो x एक्सिस है मैंने इसके एज से पास किया है ताकि मेरे को विद इन इसकी ज्योमेट्री ही मेरे को डिस्टेंस मिल जाए, राइट। जिससे क्या है मेरी कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। अब मुझे क्या निकालना है, y बार निकालना है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। नाउ फॉर दिस आई हैव टेकन एन एलिमेंट्री एरिया DA, राइट। क्योंकि अभी मेरी कंसर्न सिर्फ y एक्सिस से ही है तो मैंने क्या करा, DA एरिया मैंने एक स्ट्रिप ले ली, राइट। अब इस स्ट्रिप के लिए क्या है, इसकी विड्थ क्या है इस स्ट्रिप की, b है। तो लेट्स से इसका एलिमेंट्री एरिया दिस इज DA मैंने ले लिया, दिस इज इक्वल टू b डॉट dy। इसकी लेंथ कितनी है, dy है, और इसकी विड्थ है b, राइट। सिंपल। अब मैंने इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल। मेरे पास क्या आ जाएगा, y बार की वैल्यू आ जाएगी। y बार क्या है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है बेस से, राइट। मुझे ये निकालना है, उसके लिए मेरा फॉर्मूला ये है। तो अब देखिए भैया, y डॉट डी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, b डॉट डी वाई, b डॉट डी वाई अपॉन b डॉट डी वाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये y की वैल्यू, ये अगर y है, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्योंकि मेरे को इसमें लिमिट्स लगानी पड़ेगी इंटीग्रेशन की। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। माने मैं इस एलिमेंट्री सेक्शन को यहाँ से खिसका के पूरी लेंथ में कहीं पे भी रख सकता हूँ, राइट। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक की है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, राइट। माने फ्रॉम इस पॉइंट पे क्या है लिमिट, h इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे क्या है, सॉरी y इक्वल टू 0 है इधर, और इधर क्या है, y इक्वल टू h है लिमिट। सो इस पॉइंट पे 0 से लेकर h तक लिमिट आ गई, और वैसे इधर भी क्या आ गई, 0 से लेकर h तक। हम क्या वेरी कर रहे हैं, हम क्या वेरी कर रहे हैं, इसकी विड्थ वेरी कर रहे हैं, राइट, हाइट के अबाउट। तो इसकी विड्थ क्या है यहाँ पे, dy। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर सिंपल इंटीग्रेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, राइट। दिस b इज कांस्टेंट, तो ये b से b कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ, इधर लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, y डॉट डी वाई 0 से h dy। नाउ दिस इज योर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से h अपॉन y 0 से h। सिंपल। अब इसको आप लिख दो, क्या लिख सकते हो उधर, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाय h। सिंपल, दिस इज योर h बाय 2, राइट। सो आपके y बार की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, h बाय 2। वैसे ही आप x एक्सिस, y एक्सिस से आपको डिस्टेंस निकालना है, आप वैसे उसका भी निकाल सकते हो। ऐसे एलिमेंट्री सेक्शन कंसिडर करना, और सिमिलर सेम तरीके से आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, b बाय 2 आएगा निकल के, राइट। सो ऐसे हमने क्या निकाला, सेंट्रॉइड की पोजीशन निकाली रेक्टेंगल के अंदर। वैसे ही हम ट्राइंगल के अंदर निकालेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर ये निकालेंगे। दिस इज अ राइट एंगल
ट्राइंगल, राइट। अब इसके लिए देखो कैसे हम निकाल सकते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस वाई एक्सिस से होते हुए, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये निकालते हैं हम वाई एक्सिस से इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस देंगे, राइट। हमें क्या निकालना है, ये वाई बार निकालना है। वी हैव टू गेट दिस वैल्यू ऑफ वाई बार, राइट। नाउ सेम करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री सेक्शन हमने लिया। अब ये एलिमेंट्री सेक्शन में आपको एक चीज़ नोटिस आएगी कि ये जो विड्थ है अब ये डिक्रीज हो गई है, राइट। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये डिक्रीज हो रही है, बट मैं इस विड्थ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, आई कैन कैलकुलेट इट बाय सिमिलर ट्राइंगल्स। सो अगर ये वाली y है तो ये क्या है, h माइनस वाई। सो ऊपर से अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ h माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई, h माइनस वाई divided by h, this is equal to what, b1 divided by b. I can get this value of y from this, right, from this equation. So not the value of y but the value of b1. I can get this value. How can I get, आप b यहाँ ले जाओ, so h minus y divided by h multiplied by b, this is your b1 value only, right। ये आपकी क्या है, b1 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं यहाँ कह सकता हूँ जो dA है, ये जो dA है एलिमेंट्री सेक्शन का, दैट इज b1 मल्टीप्लाइड बाय dy। अब ये b1 मैंने यहाँ निकाला, दिस इज h माइनस वाई डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय dy। अब इस वैल्यू ऑफ dA को मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, आई विल पुट दिस इनसाइड दिस फॉर्मूला। तो अब मेरा फॉर्मूला कौन सा है, मेरा फॉर्मूला है दिस y बार इज इक्वल टू व्हाट, y डॉट dA डिवाइडेड बाय dA। यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से h तक, सेम वही करेंगे हम। अब इधर क्या करो, dA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जब dA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ईजी हो जाएगा, 0 से h y डॉट h माइनस वाई डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय b डॉट dy। अरे h चाहिए, राइट। नाउ डिवाइडेड बाय 0 से h, dA की वैल्यू पुट कर दो, h माइनस वाई डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाइड बाय b डॉट dy। अब बताओ इसमें से कांस्टेंट कौन सी वैल्यू है, h और b कांस्टेंट है, h और b कांस्टेंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को काट देते हैं, राइट। ये कट गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, राइट। अब बच क्या गया आपके पास, अभी आप यहाँ ले आओ अपनी कैलकुलेशंस को, यहाँ ले आओ। सो दिस इज 0 से h y इंटू h माइनस वाई डॉट डी वाई डिवाइडेड बाय 0 से h माइनस वाई डी वाई, राइट। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास यहाँ पे y बार की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी y बार इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 3। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, वैसे ही आप y एक्सिस के अबाउट भी कर सकते हो, राइट। जो आपको y एक्सिस से अगर डिस्टेंस चाहिए तो आप वैसे ही कर सकते हो। तो अगर ये वैल्यू y बार आपकी निकल के आई है कितनी, h बाय 3, तो ये है डिस्टेंस आपका बेस से डिस्टेंस है। टॉप से डिस्टेंस क्या हुआ, 2h बाय 3, राइट, 2h बाय 3। वैसे ही आपकी जो x बार की वैल्यू यहाँ होगी, यहाँ पे जो आपकी x बार की वैल्यू ऐसी सिंपल कैलकुलेशन से निकल के जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 3। अब इसके लिए क्या है, ये बेस है। अब मैंने इसको अगर टिल्ट किया, इसको मैंने उठाया, इस तरीके से घुमाया,
तो क्या हो गया, ये बेस बन गया, h बेस बन जाएगा और उसके लिए क्या डिस्टेंस आएगा, ये b/3। सिमिलरली ये सिंपल दोनों सेम केसेस आएंगे, तो x बार y बार आपके पास दोनों आ गए, राइट। तो अब आपने क्या करी, पोजीशन लोकेट करी आपने ट्राइंगल की, राइट। नाउ विद द हेल्प ऑफ द पोजीशंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल यू कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ अ ट्रपेजियम एज वेल। तो अभी हम उसका ट्रपेजियम का देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब ये ट्रपेजियम का निकाल के देखें। अब इस ट्रपेजियम को क्या करेंगे कि लेट्स से इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ लाई कर रही है और ये y बार डिस्टेंस मेरे को निकालना है। मैं अब इसका जो x एक्सिस है ना ऐसे ही कंसिडर कर रहा हूँ कि ये इसके बेस से पास हो रहा है ऐसे, राइट। सो मैंने क्या करना है, ये y बार मेरा x एक्सिस से ही डिस्टेंस है। मैं हमेशा अपनी कैलकुलेशंस के लिए ऐसे ही करूँगा कि बेस से एक एक्सिस को पास करा दूंगा। उसके लिए मेरी कैलकुलेशंस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, इस ट्रपेजियम को क्या करेंगे, अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर देंगे। अब मैंने 3 एरियाज में इसको डिवाइड कर दिया। इस हिसाब से जैसे समझते हैं इसको, इफ दिस इज योर विथ b एंड दिस इज योर h, ये इसकी हाइट है h, राइट। अब मैंने क्या करा है, इसको अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, अलग अलग उसका डिवाइड कर दिया। जैसे दिस इज योर b1 एंड b2, सॉरी इसके 2 बेस होते हैं b1 और b2, राइट। तो ये आपका b2 हो गया, ये जो विड्थ है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग पॉइंट देता हूँ, a b c d, दिस इज योर e एंड दिस इज योर f, राइट। अब क्या करा मैंने, इसको अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया। जब अलग अलग एरियाज में मैंने करा डिवाइड, तो लेट्स से दिस इज योर a1, राइट, दिस इज योर a2 एंड दिस इज योर a3। अब यहाँ पे जब मेरे को डिवाइड करके पता चला है कि a2 a3 के इक्वल होगा, राइट, a2 a3 के इक्वल होगा। मैं इसको हटाओ, इसको निकालो बाहर। इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये कुछ इस तरीके से है। इसकी हाइट क्या है, h है, राइट। इसकी हाइट क्या है, h है। दिस इज योर b, e और ये a है। अब इसका बेस कितना होगा, अगर ये आपका जो ये वैल्यू है, दिस इज योर b2 वैल्यू, बचा कितना, b2 माइनस b1, b1 माइनस b2 बचा, राइट, बड़ा माइनस छोटा बचा। अब उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो आपका यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या हुई, और a2 इज इक्वल टू हाफ इंटू b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू h, राइट। ये आपकी a2 की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद यही वैल्यू आपकी क्या है, a3 की वैल्यू है, राइट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a3, राइट। इन दोनों का एरिया सेम है, राइट, इन दोनों का एरिया सेम है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसकी x एक्सिस से वैल्यू क्या है, इसकी x एक्सिस से वैल्यू क्या है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या वैल्यू है। दिस इज योर, लेट्स से दिस इज योर y2 वैल्यू, दिस इज इक्वल टू h/3, है ना। अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल का लूँ, अभी हमने देखा है इसका क्या है, बेस का डिस्टेंस h/3, वैसे ही इसके लिए भी होगा, a3 के लिए भी h/3 है, राइट। सो a2 इज इक्वल टू व्हाट, a2 इज इक्वल टू a3 एंड y2 इज इक्वल टू y3 विच इज इक्वल टू h/3। अब ये y1 y2 y3 में क्या ले रहा हूं, इंडिविजुअल डिस्टेंसेस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इन एरियाज के, राइट। y1 y2 y3 जो मैं लूंगा, अब ये y2 y3 जो मैंने लिया, दीज आर योर इंडिविजुअल डिस्टेंसेस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दीज एरियाज, राइट। अब वैसे ही मैंने रेक्टेंगल का लिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या है आपका, a1 एरिया है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडिविजुअल कहाँ लाई कर रहा है, बीच में है। अब ये अलग है इस g से, राइट। अब ये भी कितना डिस्टेंस पे है, ये h/2 डिस्टेंस पे है। अब इसका एरिया क्या है, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ, दिस इज इक्वल टू b2 मल्टीप्लाइड बाय h, दिस इज योर b2 मल्टीप्लाइड बाय h एंड योर y1 वैल्यू फॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट, h/2, y1 वैल्यू इज h/2, राइट।
नाउ y बार हमने देखा था वो कैसे निकाल सकते हैं, y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते थे ना। तो आप क्या कर दो, सिंपल इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज फॉर y बार, ये y बार की वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। कैसे, y1 निकालो, y1 आपका क्या है h/2 मल्टीप्लाइड बाय b2 इंटू h प्लस y2 आपका क्या है, आपका है वो h/3 मल्टीप्लाइड बाय a3 आपका कितना है, हाफ इंटू b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय h, राइट। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर सकता हूं, बिकॉज a2 a3 दोनों इक्वल है और y2 y3 दोनों इक्वल है। इस पूरी टर्म को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, सिर्फ इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने क्या किया, अब a1 प्लस a2 प्लस a3 व्हाट इज दिस टोटल एरिया, हाफ इंटू b1 प्लस b2 मल्टीप्लाइड बाय h, दिस इज योर व्हाट a1 प्लस a2 प्लस a3 बाय, बिकॉज ये टोटल एरिया है एंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू व्हाट, दिस ओनली, सो हाफ इंटू b1 प्लस b2 मल्टीप्लाइड बाय h, राइट। तो ये आपका आ गया y बार का फॉर्मूला। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो y बार का फॉर्मूला निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू b1 प्लस 2b2 डिवाइडेड बाय b1 प्लस b2 मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइडेड बाय 3। ये आपका निकल के आएगा ट्रेपेजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला, राइट। b1 प्लस 2b2 डिवाइड बाय b1 प्लस b2 इंटू h/3, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला निकल के आएगा।